जब दिल्ली में मोदी और योगी एक टेबल पर बैठकर कर रहे थे मंथन, तभी लखनऊ में उनके खिलाफ होने लगी अब तक की सबसे बड़ी साजिश। बूढ़ी मां को भी सताने लगी चिंता। पूरे लखनऊ में बवाल मच गया। बीच बैठक को छोड़कर योगी को आना पड़ा बाहर। राजधानी से आए फोन पर घंटों हुई बात। मोदी भी बोले, योगी जी सब ठीक है। हिंदुस्तान के शेर पर किसकी है टेढ़ी नजर? पहले पूरे परिवार को दी धमकी, फिर जान से मारने का आया मेल, अब पूरे आवास को निशाना बनाने की रची गई साजिश। मोदी से योगी ने जो फोन पर कहा था उसे योगी ने कर दिया। एक साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से पूरा यूपी हिल गया। जो सुबह सुबह करोड़ों लोगों को गुड न्यूज देकर निकला था, उसके लिए आ गई सबसे बड़ी बैड न्यूज। लापरवाह अधिकारियों पर योगी पूरी तरह से भड़क गए। इतने गुस्से में बाबा को देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अब मुंह में गुटखा, मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले अधिकारी जाएंगे जेल। इधर योगी की गाड़ियों का काफिला दिल्ली में पहुंचा ही था, तभी लखनऊ में उनके खिलाफ रची जाने लगी साजिश। योगी ने जो कभी नहीं सोचा था वो उनके खिलाफ होने लगा। जिसने जनता की सेवा के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, जिसने भगवान की भक्ति में खुद को झोंक दिया, जो सिर्फ भगवा कपड़े पहनता है, पैरों में चप्पल, माथे पर तिलक, मुंह में श्री राम का नाम जपता है, उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश को देखकर हर कोई दंग रह गया। उत्तराखंड में बैठी मां को भी अपने बेटे की सताने लगी चिंता। योगी, जिनका डंका सिर्फ एक प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बजता है, जिनके नाम से मौलानाओं की हालत खराब हो जाती है, जो माफियाओं पर काल बनकर टूटते हैं, जिन्हें देश मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री मानता है, उस पर अब तक का सबसे बड़ा संकट आ गया। क्योंकि उस हिंदू शेर के खिलाफ साजिशें रचने वाले भी कम नहीं हैं। योगी अपने आवास पर थे, उन्होंने पूजा पाठ की, हल्का सा नाश्ता किया और फिर वो अपने पूरे काफिले के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर वो पीएम मोदी से बैठक कर मंथन कर ही रहे थे, तभी उनका फोन बार बार बजने लगा। योगी भी सख्ते में पड़ गए, ऐसा क्या हुआ? लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, उन्हें वो जानकारी दी गई, जिसे सुनते ही योगी के माथे पर भी चिंता की लकीरें आ गई और उन्होंने तुरंत फोन पर वो आदेश दे दिया, जिसके बाद दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर लखनऊ में एक्शन शुरू हो गया। योगी के पीछे कौन पड़ा है, कैसे योगी के ठिकाने को निशाना बनाने की साजिश रची गई, यह आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले यूपी से आ रही 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को जान लीजिए। दरअसल योगी की नजर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर लगातार थे। योगी ने एक एक कर सभी की लिस्ट तैयार की और अब उन पर सख्त एक्शन की बारी है। योगी ने साफ कर दिया है कि लापरवाह अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी। यहां तक कि जनता के पैसों से मुंह में गुटखा, मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भी भेजा जा सकता है और उनकी जगह तेज तर्रार नए अफसरों की तैनाती होगी। वहीं योगी ने आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को सुबह सुबह एक अच्छी खबर भी दी। यूपी में अब राशन कार्ड धारकों को न सिर्फ गेहूं और चावल मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ प्रदेश के सरकारी राशन के दुकानों पर दूध पाउडर, साबुन, मिठाई और बेबी केयर उत्पाद समेत 35 दूसरे सामान मिलेंगे। इसे सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने जा रही है। लेकिन इस अच्छी खबर के बीच यूपी के लोगों के दिलों में बसने वाले, खुले मंच से हिंदुत्व की ललकार भरने वाले योगी के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की गई। योगी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक इससे पहले कभी नहीं हुई। खबर के मुताबिक आधी रात को सीएम योगी के आवास और राजभवन के ऊपर एक संदिग्ध ड्रोन को उड़ता देखा गया। संदिग्ध ड्रोन को देखते ही हड़कंप मच गया। बता दें, सीएम योगी का आवास और राजभवन दोनों ही नो फ्लाइंग जोन में आते हैं। यूपी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दोस्तों, क्या आप भी मोदी के बाद योगी को अगला प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।